बदबख्त लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। अगरचे लोग तो कह देते हैं ना किसी को समझाने के लिए कि यार नमाज नहीं पढ़ता तो चलो जुम्मा तो पढ़ ले ना, यार जुम्मा पढ़ना चाहिए, नमाज तो नहीं पढ़ता तो चलो जुम्मा तो पढ़ ले। ये जुमला भी सही नहीं है। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए भाई नमाज? वो भी वैसे ही फ़र्ज़ है जैसे जुम्मा फ़र्ज़ है। लेकिन इतनी बदबख्ती और मोहर लग चुकी है दिलों के ऊपर कि लोग जुम्मे का एहतमाम भी छोड़ चुके हैं। और जो पढ़ते हैं इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय चंद अफराद के, इल्ला माशाअल्लाह इस तरह की बातों में वो लोग हमेशा मुस्तस्ना होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही होती, जो अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक से पाबंद होते हैं। लेकिन एक मजमूई बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उन्होंने पूरे जुम्मे को अगर समझा है तो सिर्फ 2 रकात समझा है बस। उनको नहीं है पता जुम्मा किस चीज़ का नाम है, इसको तमाम दिनों के अंदर सरदार दिन क्यों कहा गया है। सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत का जो एक दिन मुकर्रर किया है ना, यहूदियों ने हफ्ता चुना सनेचर का दिन, ईसाइयों ने इतवार को चुना संडे का दिन, और इस उम्मत के हिस्से में ख़ास इबादत के लिए जो दिन आया है वो जुमे का दिन आया है। लेकिन आप जायज़ा ले लीजिए, वो लोग आज भी अपनी इबादत वाले दिन की इज्जत करते हैं, पूरा एहतिमाम करते हैं। ये हमारे यहाँ संडे को छुट्टी क्यों रखी गई है? उन्हीं की वजह से रखी गई है जनाब। उनके यहाँ आलमी मंडियों के अंदर कारोबार बंद होता है, इसलिए अगर हम जुम्मे को छुट्टी करते हैं तो आलमी मंडी तक हमारी रसाई नहीं हो पाती, मईशत को घाटा आता है। अब हम बड़े इकोनॉमिक चैंपियन बने हुए हैं, अब हम बड़े मईशत के टैगर बन चुके हैं, हीरो बने हुए हैं या ज़ीरो बने हुए हैं। लेकिन हमें तो ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर उनके नज़दीक इतवार का दिन इतना मुअज़्ज़ज़ है कि वो छुट्टी करते हैं, तो जुमे का दिन तो हमारे यहाँ भी मुअज़्ज़ज़ है। ये मेरा पैगाम इस सोशल मीडिया के ज़रिए दीगर जगहों तक भी पहुँचेगा, लेकिन मैं यहाँ पूरी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये कोई मैं शरई मसला नहीं बयान कर रहा कि हमारी शरीयत के अंदर फतवा हो कि जुम्मे के दिन छुट्टी होनी चाहिए। बात ये नहीं हो रही। शरीयत ने इन चीज़ों के अंदर कोई ऐसी ख़ास पाबंदी हमारे ऊपर नहीं लगाई। बात यह है कि 7 दिनों में एक दिन अगर ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान ज़रा कारोबार से थोड़ा सुकून में आ जाए, राहत में आ जाए, घर वालों को वक्त दे, रिश्तेदारों को वक्त दे, इबादत का ज़रा ज़्यादा एहतमाम कर ले आम दिनों की बनिस्बत, तो क्या ही बेहतर हो कि वो हमारे लिए जुमे का दिन हो जाना चाहिए। वो हमारे लिए रेस्ट का जो दिन है वो जुमे का दिन हो जाए, ताकि बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से, पूरी तैयारी के साथ हम इस अजीम दिन की इबादत का एहतमाम कर सकें। कोई कमी है, कोई कुताही है जो आम दिनों के अंदर, वो यहाँ बैठकर पढ़ ली जाए, पूरी कर ली जाए। दुरूद शरीफ बकसरत पढ़ लिया जाए अगर आम दिन में दुकानदारी में बंदा मसरूफ़ होता है। और इस दिन तो ख़ास हुक्म है अक्सिरू अलैहिस्सलाम, कि आम दिनों की बनिस्बत जुमे वाले दिन मेरे आका ने फरमाया मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ने का खुसूसी एहतिमाम करो। आम दिनों में दुरूद शरीफ आप पढ़ते हो तो उसका तरीका यह है कि जैसे आम नेकी तुम्हारे नाम अमाल में दर्ज होती है, हो जाती है। ये भी जुम्मे वाले दिन जो खुलूस से दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते उसके दुरूद को बड़े एहतिराम के साथ मेरे गुम्बद खजरा में मेरे सामने पेश करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि चाहे मामला फ़राइज़ का है या मामला नवाफिल का है, जो भी इबादत है, जुम्मे वाले दिन अल्लाह की बारगाह में उसकी एक खुसूसी अहमियत है। जुम्मा 2 रकात का नाम नहीं है मेरा भाई। आपने जनाब दुकान के ऊपर किसी को बिठा, चल यार मैं सजदा देकर आ रहा हूँ, मैं 2 रकात पढ़ कर आ रहा हूँ, ये तो हमने जुम्मे को समझे नहीं है कि जुम्मा किस चीज़ का नाम है। जुम्मा की पूरी तारीख को समझें, जुम्मा के शरई अहकाम को समझें। अल्लाह ने इस मुक़द्दस दिन के अंदर कितनी बरकतें रखी हैं, अपने बंदे के ऊपर इसके खुसूसी कैसे फ़राइज़ रखे हैं। जुम्मा के लिए एक जो इसका पस मंज़र है, बुनियादी खाका है, अयाम जाहिलियत में इस्लाम के ऐलान से पहले इसको यौम अरूबा कहा जाता था। और इस दिन को अगरचे जुम्मा नहीं कहा जाता था, अरूबा कहा जाता था, लेकिन अरूबा का माना भी रहमत है, ऐन रा बा, अरूबा का माना भी रहमत है। इस दिन की उस वक्त भी इज्जत थी जब अभी इस्लाम का ऐलान ही नहीं हुआ।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ही अभी नहीं लेकर आए ज़ाहिरी तौर पर, तब भी इस दिन की इज़्ज़त अरब वाले किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पुश्त को पढ़ा जाए ना कि आप बेटे अब्दुल्ला के, अब्दुल्ला बेटे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे हिशाम के, हिशाम बेटे अब्द मनाफ के, अब्द मनाफ बेटे कुसज के, कुसज बेटे किलाब के, किलाब बेटे मुर्रा के, मुर्रा बेटे काब के, काब बेटे लुअज के, काब बिन लुअज। ये तकरीबन 8वीं पुश्त है। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब बाप दादा परदादा इस तरह पढ़ी जाए, जैसे मैंने अभी कुछ पुश्तें आपको बताई भी हैं। ये 8वीं पुश्त के ऊपर जो नाम आता है, सबसे पहले इस दिन का नाम जुमा हुजूर के इस पर दादे ने रखा था। उसकी वजह यह थी कि वो लोगों को जमा करते थे, जीम मीम आइन जमा, इसी से जुमा बना है। इसका माना होता है जमा करना, जमा होना। तो वो लोगों को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे। उसके बाद कुछ न कुछ घर में पकाते थे, खैरात वगैरह। आने वाले लोगों को इज़्ज़त के साथ बिठाकर वो दावत खिलाते थे और उसके बाद उनको वाज़ो नसीहत करते थे। बल्कि ये तक बयान मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से आगाह करते थे कि हमारी औलाद में, हमारी नस्ल में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा। वो पहले से एहतिमाम करते थे, आगाह करते थे। उस दिन से इस दिन का नाम जुमा पड़ा और आप अलैहिस्सलाम ने इस नाम को बरकरार रखा। कुरान मजीद की 62 नंबर सूरत इसी नाम के ऊपर उतरी, जिसका नाम है सूरतुल जुमुआ। सूरतुल जुमुआ कुरान मजीद के अंदर 28वें पारे के अंदर 62 नंबर सूरत पूरी इस नाम से है। और इसका जो दूसरा रुकू है भी 2 रुकू की। दूसरा जो रुकू है आयत नंबर 9, 10 और आयत नंबर 11, ये जो 3 आयतें हैं ये पूरी इस जुमे के अहकाम के ऊपर हैं, जिसको इंशाअल्लाह अभी मैं आपको तर्जमे के साथ पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि हमें एहसास हो कि ये जुम्मा का दिन ऐसा दिन नहीं है कि हम इसको गफलत में गुजार दें या इसको अपनी मर्ज़ी से इसको निभाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको खुसूसियत के साथ बयान किया है। तो जुम्मा को एक मशहूर बात है, जुम्मा तो ईदुन लिल मोमिनीन। मुस्नद अहमद शरीफ के अंदर ये हदीस है कि जुम्मा जो है वो मोमिनीन के लिए ईद है। ये आपने भी हदीस शरीफ सुन रखी होगी, उम्मीद है, नहीं तो अभी आपने सुन ली है। अब ज़रा आप जायज़ा लें कि ईद वाले दिन का एहतिमाम और जुम्मे का एहतिमाम क्या हमारे यहाँ बराबर पाया जाता है? पहले तो जो ईद का एहतिमाम है, जैसा शरीय तमाम है, उसमें भी हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चीज़ बची हुई है। ईद वाले दिन आम तौर पर आपका कारोबार भी बंद होता है। आप बड़े खंदा पेशानी से, हशाश बशाश चेहरों से दोस्तों से मिलते हैं, पूरा पूरा वक्त घर को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं। तो जब कह दिया गया कि खुशी के एतबार से, अल्लाह की बारगाह में मकाम और रुतबे के हवाले से जैसे ईद के दिन की अजमत है, तो 7 दिनों में तुम्हारे लिए जुमे का जो दिन है वो भी अल्लाह की बारगाह में ईद की तरह है। तो हमारे अंदर वो एहतिमाम होना चाहिए। इसलिए उसके पूरा निज़ाम जो है ज़ाहरी तौर पर वो हमें समझाया गया। आप अलैहिस्सलाम के इरशाद मुबारक है कि मन इग़्तसल यौमल जुमुअती, जिसने जुम्मा के दिन गुस्ल किया, वस्तन्ना मिसवाक किया, तहारत की, दांतों को साफ किया, व मस्सा मिर रीहिन मिन तीबिन इनकान इंदहु, और अगर उसके पास खुशबू है उसने वो खुशबू भी लगाई, व लबिसा मिन अहसनी लिबासिही, अपने कपड़ों में से उसने देखा जो उम्दा और अच्छे कपड़े हैं वो पहनकर आया, यहाँ आकर वो गर्दनें नहीं फलांगा, उसने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, आकर उसने अल्लाह की तस्बीह की, इबादत की। अब जब वो वापस जा रहा है ना, फरमाया कानत कफ़ारतुम मा बैनहा व बैनल जुमुअतिल्लती क़ब्लहा, पिछले जुमा से लेकर इस जुमे तक दरमियान में जो खुदा की नाफरमानियाँ हुई हैं ना, इस जुम्मा के एहतिमाम की वजह से वो अल्लाह माफ़ कर देगा। इससे आप अंदाज़ा करें, इस बात से आप अंदाज़ा करें कि क्या इतना पूरे हफ्ते के अगर गुनाह हैं, सय्यात हैं, सगीरा गुनाह जो अल्लाह की नाफरमानियों में आ जाते हैं, वो अगर मुआफ़ हो रहे हैं, किस वजह से? सिर्फ आपके कपड़े बदलने की वजह से, सिर्फ आपके जुमे के 2 रकात पर आने की वजह से?
नहीं, उस इज़्ज़त देने की वजह से जो आपने इस दिन को इज़्ज़त दी है, एहतिमाम किया है। और जिसने ये एहतिमाम ना किया, जैसे वो बदबख्त लोग जिनकी बात मैंने आपको बताई है कि जुम्मा तक उनको नसीब नहीं है, वो इसलिए नसीब नहीं है कि उनके दिलों पे मोहर लग चुकी है। और अल्लाह पनाह अता फरमाए, जिसके दिल पे मोहर लग जाए वो आसानी से सीधी राह पे ऊपर वापस नहीं आ सकता। दिलों को फेरने वाला अल्लाह है, वो फेर दे तो उसकी मालिक की मर्जी। लेकिन उसने वो बद अमालियाँ भी बता दी हैं शरीयत में, जिन बद अमालियों की वजह से वो सख्त गज़बनाक होता है, वो सख्त नाराज़ होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मा का एहतिमाम नहीं किया, और अल्फाज ऐसे फरमाया, लयंतहियन्ना अक़वामुन मिन वदइहिमुल जुमुआति, कौमें बाज आ जाएं जो कौमें जुम्मा के दिन की कदर नहीं करती। अल्फाज ज़रा तर्जमा सुने ना, आप अलैहिस्सलाम कितने नाराज़ होकर फरमा रहे हैं कि वो लोग बाज आ जाएं जो लोग जुम्मे का एहतिमाम नहीं कर सकते। औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला कुलूबिहिम व लयकूनन्न मिनल गाफिलीन, अगर वो जुम्मे का एहतिमाम उन्होंने ना किया और इस हरकत से बाज ना आए तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर ज़रूर मोहर लगाएगा, फिर वो गाफिलीन की सफ़ में लिख दिए जाएंगे और उनको ईमान की बरकत नसीब नहीं हो सकती। तो ईमान है, और ईमान की जो हलावत और मिठास होनी चाहिए वो नहीं है। ईमान है, ईमान की जो बरकत हमारे आमाल में, किरदार में नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो इबादात जिनका अल्लाह की बारगाह में बड़ा तक़द्दुस है, बड़ा मकाम और रुतबा है, जैसे जुमे की बात बता रहा हूँ, उसको हमने रस्मी तौर पर बना लिया है। बहुत कम लोग हैं माशाल्लाह, यहाँ तो अक्सर चेहरे वो लोग नज़र आ रहे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आ जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इत्मीनान करते हैं, बाद में भी बैठे रहते हैं, तिलावत करते हैं, वो जुमे को जुमे की हैसियत से समझते हैं। लेकिन एक मजमूई बात कर रहा हूँ आपके सामने, या तो किसी को दुकान पे बिठाया या बड़ा तीर मार लिया तो जनाब शटल नीचे करके 2 रकात पढ़ी, नहीं पता कि जुमे का जो खुतबा है वो भी वाजिब है। यहाँ तक मसला है कि अगर आप एक मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ते हैं, शहर की एक मस्जिद में अगर आप जुमा पढ़ते हैं, इस मसले को ज़रा समझें, मसले को शरीयत के मसले की हैसियत से समझा करें। अगर आप एक मस्जिद में पाबंदी से जुमा पढ़ते हैं, जमात आपको मिल रही है लेकिन खुतबा आपका रह गया है, ये जो अजान के बाद 2 खुतबे इमाम देता है वो अगर आपके रह गए हैं, आप यहाँ अब जमात ना पढ़ें, आप शहर की दूसरी मस्जिद का पता करें जहाँ आपको 2 खुतबे मिल सकते हों। जैसे टाइम का फ़र्क होता है, भले आप पाबंदी से इस मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं लेकिन आपके खुतबे रह गए हैं, जमात आपको मिल रही है, पीछे हट जाएं, किसी और मस्जिद में चले जाएं जहां आप इज़्ज़त और अदब के साथ बैठकर उसके 2 खुतबे भी सुने। इतना खुतबे का एहतिमाम हमारे ऊपर लाजिम किया गया है, लेकिन हम जानबूझकर, हमें पता होता है कि 2:25 या 30 मिनट पे जमात होनी है, हमने उसी वक्त आना है और जमात में पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर कहना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह की देर होती है और उसके बाद भाग कर चले जाते हैं। जब हमने इस जुमे के दिन जिसको अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया है, हमारे दिलो दिमाग में अगर उसकी इतनी ही इज्जत रह गई है तो फिर वो कारोबार भी चलते रहेंगे, आमदनियां भी होती रहेंगी, जनाब दिहाड़ी आप गिनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन बरकत नहीं होगी। बरकत आती है अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में। ये अपना ईमान रखिए, रिज़्क रोज़ी मेरे अल्लाह के ज़िम्मे में। जो लोग तबले बजा कर कमा रहे हैं वो भी कह रहे हैं हमें अल्लाह रोज़ी दे रहा है। डाका जिनका पेशा है, राहजनी जिनका शेवा है, वो भी कह रहे हैं रोज़ी रोटी हमें अल्लाह ही दे रहा है। फिल्में बनाने वाली अदाकारा हैं, उरियानी फहाशी को फ़रोग़ देने वाली, वो भी कह रही होती हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें रोज़ी दे रहा है। ये रोज़ी इसको कहते हैं। अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया है हमें, हमारी मर्ज़ी जायज़ तरीके से कमाएं, हमारी मर्ज़ी नाजायज़ तरीके से कमाएं। हिसाब देना पड़ेगा कि मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, ये बताओ कि माल कमाया कहाँ से था और कमाया हुआ खर्च कहाँ पर किया। ये 2 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। असल ईमान ये है, असल इस्लाम मुसलमान होने की अलामत ये है कि हमारा ये एतिकाद हो कि बरकत हमारी रोज़ी में
तब आएगी जब हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे। वरना वो माल है, दौलत है, थोड़ा हो लेकिन बरकत वाला हो, हमें वो अजीज होना चाहिए। ज्यादा हो, बेबरकत हो, उसकी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, उसकी हमें जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। वो तो काफिरों के पास है। इस वक्त भी सॉफ्टवेयर का बानी बिल गेट्स सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, सबसे ज्यादा डॉलर का मालिक है, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं है, लेकिन काफिर है। क्या हम कह सकते हैं? लेकिन जिसके पास एक वक्त का है, हलाल कमाया हुआ है, जाती मेहनत से कमाया हुआ है, हमारा ईमान है कि उसने शरीयत के उसूलों के मुताबिक कमाया है, लिहाजा उसके एक वक्त का उसकी अमीरी से ज़्यादा अच्छा है कि जो इसने मालिक के हुक्म पर अमल करके कमाए। अपनी सोच को ठीक करें, बिलखुसूस दुनियावी उमूर के अंदर। जिस रिज्क को अल्लाह ने अपना फजल फरमाया हो, अल्लाह ने कुरान में रिज्क को, जिसको हम मेहनत मजदूरी कहते हैं, इसको अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नाजायज़ तरीके से कमाए हुए माल को हम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का फजल कह सकते हैं? सख्त गुनाह है जो नाजायज़ तरीके से कमाए हुए माल को कह दे कि जनाब ये अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है। ये कहाँ से फजल आ गया? ये कहाँ से अल्लाह की रहमत आ गई? तो इसलिए आप अपने आप के साथ एक अहद करें, बिलखुसूस जुमे के दिन के हवाले से, कि अल्लाह का जो हम पर एक हुक्म है वो दो तरह का है। एक ये है कि जुमा पढ़ना है, और दूसरा ये है कि जुमा पढ़ने का जो दौरानिया है ना, फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह के आगे क्या है? वज़रुल बई, बै को भी छोड़ना है, ख़रीदो फरोख्त को भी छोड़ना है। अब एक तरीके पर तो अमल हो रहा है, मैं मानता हूं कि आप लोग माशाल्लाह फ़र्ज़ अदा करने आए बैठे हैं, लेकिन जो एक दूसरा अल्लाह का हुक्म का एक फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, वो था कि ख़रीदो फरोख्त को बंद करके मेरी बारगाह में, ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग पीछे ना अटके रहें। अब क्या होता है यार, बच्चे को बिठा कर आए हूँ, पता है को गाहक तगड़ा आ जाए और बच्चा उसको डील न कर सके और मेरा गाहक टूट जाए, ये दिमाग में ये ख्यालात आते रहेंगे। यार अगर शटल नीचे करके आऊँ, जो मेरा पक्का गाहक है, मुझे देखेगा कि मैं नहीं हूँ, वो किसी और दुकान पर चला जाएगा, और एक बार चला जाएगा कि जनाब वो हमारा पक्का गाहक ही टूट जाएगा, वो अब उस दुकान का बन जाएगा। ये उस बंदे की सोच कैसे हो सकती है जिसने ये कहा है, इकरार किया है कि रिज़्क रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे। यहाँ दोस्त बैठे हैं जो मुझे कुछ अरसा पहले, जब मैं कराची में था, मैं आया था, तो ले गए थे हुसैना गई कपड़े वाली मार्केट के अंदर। पूछे इनसे, तंग गली जिसमें दो बंदे जा रहे हो तो तीसरा बंदा आने वाला क्रॉस ना कर सके, लेकिन पूरी मार्केट लाइन के साथ किस चीज़ की है? छोटी छोटी दुकानें हैं कपड़े की। यार सौदा एक ही है और सैकड़ों लोग दुकान बनाए बैठे हैं, और आसानी से बंदा फैसले नहीं करता कि मैं इस गली में जाऊं या खुले रास्ते पर कहीं और से जाकर ख़रीदारी कर लूं। लेकिन वो भी शाम को अपने हिस्से की रोज़ी लेकर अपने घर में जाते हैं या नहीं जाते? क्या वजह है? क्योंकि रिज़्क रोज़ी हमारे ज़िम्मे नहीं है, मेरे अल्लाह के ज़िम्मे है। ये गाहक पक्का, ये गाहक कच्चा, ये सारी हमारी ज़ाती इस्तिलाहात हैं। जिसके नसीब में, जितना आपके नसीब में, अपना ईमान रखें, अल्लाह ने आपको देना है। कमाना ऐसे तरीके से है जो तरीका अल्लाह ने हमें बयान कर दिया, उस तरीके से नहीं कमाना जिस तरीके से कमाने से अल्लाह ने हमें मना कर दिया। असल हमारे ऊपर ये पहली हैसियत है। जब तक अपनी ये हैसियत और हकीकत नहीं समझते ना, मैं शुरू में कह चुका हूँ, ये दुनिया, ये कारोबार, ये सानवी हैसियत हमें यहाँ रहने के लिए दी गई है। असल क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत के लिए अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया। जहाँ हमारे लिए पैदा किया है, हमें जहाँ के लिए पैदा नहीं किया, हमें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया। वो अकबर इलाहाबादी मशहूर शायर गुजरा है, बड़े कड़ाकेदार उसने शायरी की है। उर्दू के अंदर शायरी की जो मैट्रिक की किताबों में उसका तारुफ भी मौजूद है। वो कहता था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो या चरख पे झूलो, बस एक सुखुन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इसको ज़रा समझेंगे ना जनाब, कि जिधर मर्जी है आप घूमते रहें, पार्क में जाएं, कॉलेज में पढ़ें, गुबारों में उड़ें, जहाज़ों में उड़ें, जिधर मर्जी है पैराशूट में उड़ते रहें। एक बात हमेशा याद रखनी है कि ना अपनी हकीकत भूलनी है, ना अपने रब को भूलना है। करें कारोबार यार,
अल्लाह आपके रोज़गार में, कारोबार में मज़ीद बरकतें दे, आपको अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। लेकिन एक बात याद रखें कि ना अपनी हकीकत को भूलना है, ना अपने रब को भूलना है। वही रब अपने कलाम पाक में क्या फरमा रहा है, मैं सिर्फ आपके सामने तर्जमा रखूँगा। और मैं समझता हूँ ये 3 आयतें नहीं हैं, आप यकीन कीजिए, बड़े बोल मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह ने इन 3 आयतों के अंदर दीन भी समझा दिया है, दुनिया भी समझा दी। आप कुछ ना पढ़ें और कुछ ना समझें, इन 3 आयतों का तर्जमा जो जुमा की नमाज के मुतल्लिक़ है उनको आप समझ लें, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के साथ किस तरह पेश आना है और अल्लाह की बारगाह की जब हाज़िरी की बारी आती है तो उसके अंदर हमें किस तरह पुरखुलूस होकर जो है वो पहुँचना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह। ये एहतिमाम बकिया 5 नमाज़ों के लिए नहीं है, जो आयत के अंदर खुसूसी एहतिमाम नमाज जुमा के लिए। फरमाया, ए ईमान वालो, जब अज़ान आ जाए नमाज जुमा की, जुमे वाले दिन नमाज जुमा की जब अज़ान आ जाए, फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। ये मैं लफ्ज़ी माना आपको बता रहा हूँ। फसआउ, साय जानते हैं, जिन हजरात ने उम्रे किए, हज किए, अल्लाह हम सबको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। ये साज बैन सफ़ा वल मरवा, साज बोलते हैं, सही बोल जाते हैं। लफ्ज़ सही जो है वो साय है, साय आइन के ऊपर जज़म, लेकिन हम सही बोलते हैं कि सफ़ा मरवा के दरमियान सही की है। वो साज किसको कहते हैं? हल्का हल्का आप तेज़ तेज़ चलते हैं या नहीं चलते, ये वही लफ्ज़ है। फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, तेज़ तेज़ चल कर मेरी बारगाह में आ जाओ। कब? जब नमाज जुमा की अजान तुम सुनो। अब यहाँ तेज़ चलने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के अंदर धक्कम पेल वाला मसला हो, पुरसकून होकर आना चाहिए। तेज़ चलने का मसला ये है कि तुम्हारे अंदर ज़ौक़ हो, शौक़ हो कि अल्लाह ने बुलाया है, देर किस बात की, मैं अल्लाह के हुक्म पर जल्द से जल्दी हाजिर हो जाऊँ, ये है असल मतलब। और फरमाया वज़रुल बै, और छोड़ दो बै को, ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो। मेरी बारगाह में आओ और ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो, तुम्हें समझ हो। हमें कोई आम बंदा भी बोले ना कि यार ये काम कर ले, हमें समझ ना आ रहा हो ज़ाहरी तौर पर, तो हम कहते हैं कि यार इसमें हिकमत ज़रूर होगी, बंदा तजर्बाकार है, मुझे समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैंने जो उससे मशवरा लिया बंदा समझदार है, इसमें ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यहाँ खालिक अपनी मखलूक को फरमा रहा है कि तुम कारोबार छोड़कर मेरी बारगाह में जब जुमे के दिन आओगे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम्हें को इल्म हो, अगर तुम्हें शऊर हो। फ़ैज़ा क़ुदियतिस्सलाह, जब नमाज अदा हो जाए जुमे की, देखें तरतीब देखें, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, अब दोबारा ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़द्लिल्लाह, नमाज जुमा अदा करने के बाद अब अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। ये शरी मसला लिखा हुआ है, अगर किसी को सफ़र पे जाना है ना, वो नमाज जुमा से पहले अगर सफ़र करेगा, हदीस शरीफ के मुताबिक उसके सफ़र के अंदर बरकत नहीं होती। वो क्यों है? नमाज जुमा से पहले आप सफ़र पे जा रहे हैं, ना जाए, नमाज जुमा के बाद जाएं। क्यों? कि ये वाला जो वक्त जो आप सफ़र की तरफ जा रहे हैं, ये वाला वक्त अगर खर्च करना है तो नमाज की तैयारी में खर्च करें। हम तो यार 15 मिनट देना गवारा नहीं करते, और अल्लाह फरमा रहे ये सारा दिन मेरी इबादत का दिन है। फरमाया जब नमाज जुमा अदा कर चुको, अब जाओ ज़मीन में, अब अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो, रिज़्क़ को तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो सको। ये है कामयाबी, वो कामयाबी नहीं है, ये है कामयाबी कि मेरा हुक्म पर अमल करके अब जाओ रिज़्क़ तलाश करो। अब देखना भी थोड़ा आएगा लेकिन बरकत वाला ज़रूर आएगा। आगे एक आयत है जो आखिरी आयत है कि जब कहत साली का दौर पड़ा, ज़माना आया, बारिशें ना आईं, जौ और गंदम ना उग सके, तो इसलिए उस वक्त कहत साली पड़ी। मदीने शरीफ के अंदर लोगों को भूख प्यास का सामना था, जुम्मे का दिन था, हुजूर खुतबा दे रहे थे, शाम से काफ़िला आ गया तिजारत वाला। जो नए नए लोग मुसलमान हुए थे, अभी ज़्यादा उनकी तरबियत नहीं हुई थी, या जो मुनाफिक आए बैठे थे, वो सारे उठकर सिवाय चंद साहबा के सारे उठकर भाग पड़े उधर ही तिजारत की तरफ। उस वक्त यह आयत नाजिल हुई, फरमाया व इज़ा रऊ तिजारतन, जब ये तिजारत को देखते हैं ना, कारोबार को देखते हैं, औ लहवन इनफद्दू इलैहा, या फिर लहव और खेल कूद तमाशों को देखते हैं,
तो ए हबीब तुझे अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। अंदाज तो देखें यार, इनको तिजारत अजीज है और तेरा दीदार इनको प्यारा नहीं है। तू इनको अहकाम बता रहा है, खुतबा दे रहा है, और ये तुझे अकेला छोड़कर तिजारत की तरफ जा रहे हैं। इस अंदाज को जरा कुरान के मुलाहिजा करें कि हम किस चीज को छोड़कर किस तरफ जा रहे हैं। उसको छोड़कर इधर आना था, हम इस घर को छोड़कर उस तरफ जा रहे हैं। फरमाया कुल मा इंदल्लाहि खैर, इससे बड़ा कोई जुमला नहीं है। कुल मा इंदल्लाहि खैर मिनल्लाहि व मिनत तिजारा। ए हबीब अपनी उम्मत को ऐलान करके सुना दे, बता दे कि जो मैंने अजर व सवाब तुम्हारे लिए रखा है ना, ये तुम्हारी खेल कूद और तिजारत से बढ़कर है। तुम जितने कारोबारी बन जाओ ना, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल सकती जो तुम्हारे लिए अजर व सवाब में मैंने तुम्हारे लिए रखा है। और आखिर में वो आयत है, आयत का हिस्सा है जो हमने दुकानों के ऊपर लिख रखा होता है। फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ही है जो बेहतरीन रिस्क देने वाला। तो जब हमारा ईमान है, इन आयतों का आपने तर्जमा सुना कि हुक्म दो हैं, एक नहीं है। एक हुक्म ये नमाज जुमा अदा करनी है, दूसरा हुक्म क्या है, कारोबार को छोड़ कर आना। इस सिलसिले में बाज़ार के अंदर तो माशाल्लाह पंफलेट तकसीम हुए। इस पट्टी के अंदर भी जो मैंने एक पेपर लिखवाया था, वो इंशाल्लाह अगर कोई रहता है तो उस तक भी पहुंच ही जाएगा। असल बात सिर्फ अपने फरीज़े को अदा करने के लिए। आज का मौजू भी मैंने इसलिए छोड़ा कि इस फरीज़े को जो है वो आपके सामने रख दिया जाए। कोशिश करें यार, ये अभी कोरोना गुजरा है, अल्लाह इससे हमें पनाह अता फरमाए। जिनकी दुकानें बंद थीं, क्या वो सड़कों पे भीख मांगने आ गए थे, अल्लाह उनको रोज़ी नहीं दे रहा था? या जिनकी दुकानें खुली थीं, वो वक्त से पहले 3-4 घंटे बंद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अगर हुकूमत की वजह से, जान के डर की वजह से जनाब हम दुकानें बंद कर सकते हैं, तो ये जान है या ईमान है, ये सारे किसके हवाले, किसके सपुर्द हैं? मेरे अल्लाह के सपुर्द है। रिज़्क किसके सपुर्द है? मेरे अल्लाह के सपुर्द। अल्लाह हुक्म फरमाए कि जुम्मे वाले दिन मेरी बारगाह में आओ, ज़रा कारोबार को ठप करके आओ, ताकि तुम्हारा दिल इधर ही हो, पुरसकून हो कि तुम सिर्फ इस वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े। मैं आपसे अखलाकी तौर पर, तबलीगी फरीज़े के तौर पर अर्ज़ करूँगा कि इसकी आप ख़ुद कोशिश करें। हुकूमत का एहतमाम, उलमा के इत्तेहाद, ये नसीब में होते तो फिर ये झगड़े ही ना होते, ठीक है ना। ये बहसीयत मुसलमान हमारी अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। थोड़ी देर के लिए अगर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या तो खोलें ना, जुमा के बाद खोलें। जुमा से पहले खोलना है तो कोशिश करें 2 से 3 घंटे का जो दौरानिया है मुख्तलिफ मसाजिद में जो नमाज जुमा अदा की जा रही है, कुछ देर के लिए शटल आपका डाउन होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा पूरा आपको भरोसा है, और इंशाअल्लाह फिर उसकी बरकत भी होगी। अल्लाह हमें तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।